हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिटर्मिनेंट की कुछ प्रॉब्लम ट्राई करेंगे। डिटर्मिनेंट में ऐसा है कि प्रॉब्लम आपको जेई आईआईटी में आपको सीधे सीधे प्रॉब्लम तो नहीं मिलेंगे। इसमें आपको कहीं ना कहीं कुछ कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम ही मिलेंगे और कॉन्सेप्ट ऐसा भी हो सकता है कि किसी भी दो रो या दो कॉलम को आपको इक्वल लाना होगा, है ना। ऐसे ही कुछ ट्रिकी प्रॉब्लम रहते हैं आईआईटी जेई में। एक प्रॉब्लम हम यहां पर देखते हैं। द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट डेल्टा इज इक्वल टू √13 प्लस √3, 2√5, √5, √15 प्लस √26, 5, √10, 3 प्लस √65, √15 एंड 5। इसकी वैल्यू हमको डिटर्मिनेंट वैल्यू लानी है। थोड़ा अजीब सा जरूर लग रहा है, लेकिन थोड़ा गौर करें तो कुछ ना कुछ इसमें रिजल्ट अपने को मिल जरूर जाएगा। तो सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं कि ये जो कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3 जो है, इसमें से हम √5 को हम कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन लेने पर क्या रिजल्ट आएगा देखते हैं। इज इक्वल टू √5 एंड √5 कहां से लिए हमने? C2 एंड C3 से। वी टेक √5 कॉमन फ्रॉम C2 एंड C3। और एक काम और करते हैं, ये जो C1 जो है ना, इसको रीअरेंज कर लेते हैं। तो रीअरेंज करने और √5 कॉमन लेने के बाद क्या स्थिति बनती है वो देखते हैं। √13 प्लस √3 इसको तो एज इट इज रखते हैं। √26 यहां से हम चेंजेस करना शुरू करते हैं। √26, √15 एंड √65 प्लस 3। ठीक है, यहां से हमने √5 कॉमन लिया है, तो देखिए क्या क्या रिजल्ट आता है। 2 √5 एंड √3 एंड 1 √2 एंड √5। ये रिजल्ट आया। चलिए एक काम करते हैं, इसको हम ब्रेक भी कर देते हैं। ठीक है, जो एडिशन है उसको हम दो अलग अलग डिटर्मिनेंट में मान लेते हैं। तो 5 √5 इंटू √5 इज इक्वल टू 5। तो 5 इंटू √13, √26, √65 एंड 2 √5, √3, 1 √2, √5 प्लस 5 इंटू √3, √15 एंड 3, 2 √5, √3, 1 √2, √5। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, ये जो फर्स्ट कॉलम है इसमें से हम √13 कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, √13 कॉमन लेने पर क्या रिजल्ट आएगा चलिए देखते हैं। √13 कॉमन फ्रॉम फर्स्ट डिटर्मिनेंट एंड √3 कॉमन फ्रॉम सेकंड डिटर्मिनेंट, है ना। तो फर्स्ट डिटर्मिनेंट यहां पर हम नोट भी कर देते हैं। फ्रॉम फर्स्ट डिटर्मिनेंट we take √13 common and from second determinant we take √3। क्या रिजल्ट आएगा देखते हैं। 5 इंटू √13। ठीक है, क्या क्या आएगा? 1 √2 एंड √5, 2 √5, √3, 1 √2 एंड √5 प्लस यहां से हमने क्या कॉमन लिया है? √3। सो 5 √3 इंटू 1 √5 एंड √3, 2 √5, √3, 1 √2 एंड √5। इसमें C1 और C3 बोथ आर इक्वल, सो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी? 0। इसको सॉल्व करते हैं तो यहां हम एक ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं।
कौन सा C1, वी राइट इन C1 माइनस C2। चलिए करके देखते हैं। सो 5√13 इंटू 0, इसकी वैल्यू तो 0 होगी क्योंकि C1 इज इक्वल टू C3 है। अब यहां देखते हैं, इसमें हमने ये ऑपरेशन अप्लाई किया है। सो 5√3 इंटू 2 माइनस 1 माइनस 1 सॉरी 1 माइनस 2 सॉरी 1 माइनस 2 C1 माइनस C2 1 माइनस 2 तो माइनस 1 एंड 0 एंड 0 तो 0 0 2 √5 √3 1 √2 एंड √5। अब इसको सॉल्व करके देखिए बाय रो वाइज। अपन इसको सॉल्व किया तो ये तो हुआ आपका 0 प्लस रो वाइज हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। सो माइनस, ये माइनस साइन हम यहां पर ले लेते हैं, ठीक है, माइनस -5√3 एंड ब्रैकेट में क्या रहेगा 5 माइनस √6, ठीक है, एंड प्लस 2 इंटू √2 इंटू 0 0 0 इंटू √5 0 माइनस 0, ठीक है, प्लस 1 इंटू 0 इंटू √3 0 √5 इंटू 0 0। तो ये दोनों टर्म तो 0 हुए, तो बचा क्या फिर, इसमें निगेटिव साइन के साथ ये बचा हुआ है, तो इसको आप निगेटिव साइन को बाहर ले लीजिए यहां से, तो क्या हो जाएगा 5√3 एंड √6 माइनस 5। यही इसका आंसर होगा इस डिटरमिनेंट के लिए। एक प्रॉब्लम और देखते हैं। द वैल्यू ऑफ डेल्टा इज इक्वल टू डिटरमिनेंट 10C4 10C5 11CM 11C6 11C7 12CM+2 12C8 12C9 13CM+4। क्वेश्चन कहीं से भी हो सकता है ना, किसी को भी मिक्सअप करके बनाया जा सकता है ना, क्योंकि ओवरऑल आपने सभी सिलेबस को पढ़ चुका है तो वो किसी से भी हो सकता है। तो ये इन्होंने लिया है बायनोमियल से। अब आपको बायनोमियल के कुछ फार्मूले आपको मालूम होने चाहिए। तो जैसा कि इन्होंने प्रॉब्लम दिया हुआ है, बायनोमियल में फार्मूला होता है। फार्मूला ये है कि NCR प्लस NCR+1 इज इक्वल टू क्या होता है N+1 CR+1। मतलब ऊपर में +1 होगा और नीचे में जो सबसे ज्यादा एंट्रीज रहेगी वो हम यहां पर नोट करेंगे। तो रिजल्ट क्या आएगा N+1 CR+1। इस फार्मूले को यूज करते हुए हम इस डिटरमिनेंट की वैल्यू को लाएंगे। इस डिटरमिनेंट में हम m की वैल्यू को लाएंगे। चलिए देखते हैं अप्लाई करके। कहां पर अप्लाई करें, अब ये फार्मूला तो पता चल गया, लेकिन हम इसमें कहां पर हम अप्लाई करेंगे। तो इसके लिए हम दो कॉलम हम सेलेक्ट करते हैं। कौन सा, फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड कॉलम। तो नाउ वी एड, और इसको हम लिखते किसमें है C1 में। सो C1 में हम लिखेंगे C1 प्लस C2 और ये फार्मूला अप्लाई करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। तो चलिए लिखते हैं डेल्टा इज इक्वल टू 10C4 प्लस 10C5 11C6 प्लस 11C7 12C8 प्लस 12C9, ठीक है, ये तो एज इट इज रहेगा। सेकंड कॉलम 10C5 11C7 एंड 12C9। लास्ट कॉलम 11CM 12CM+2 13CM+4 ये इक्वल टू 0 है। ये हमको क्वेश्चन मिला हुआ है। चलिए ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं इस कॉलम पर, कॉलम 1 पर। तो क्या रिजल्ट आएगा 10C4 प्लस 10C5 क्या होता है 1 प्लस होता है, तो 11C5। तो यहां पर आप नोट करते जाइए इसको 11C5। नेक्स्ट क्या होगा 11C6 प्लस 11C7। इस फॉर्मूले पे अप्लाई करें तो क्या हो जाएगा 12C7 होगा। नेक्स्ट 12C8 प्लस 12C9, इसको अप्लाई करें, इसमें फॉर्मूला अप्लाई करें तो क्या रिजल्ट आएगा 12 की जगह क्या हो जाएगा 13 +1 होता है ना, तो 13C जो हाईएस्ट है वो आप नोट कीजिए 9, ये 11 है।
नेक्स्ट कॉलम 10C5 एंड 11C7, 12C9 and 11CM, 12CM plus 2 and 13CM plus 4 is equal to 0. ठीक है। अब ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 कब हो सकती है? जब C1 और C3 कॉलम इक्वल होंगे। अभी तक तो नहीं है लेकिन इक्वल हो सकते हैं। कब हो सकते हैं? कब होंगे? जब हम m इज इक्वल टू 5 रखें। m इज इक्वल टू 5 रख करके देखिए, यहां पर 5 रखिए तो 11C5, यहां 5 रखिए तो 12C7, यहां 5 रखिए तो क्या हो जाएगा 13C9। और इस तरीके से अगर हम m इज इक्वल टू 5 रखें तो कॉलम 1 एंड कॉलम 3 इक्वल हो जाएंगे और डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं इसको। नाउ डेल्टा इज इक्वल टू 0 व्हेन, कब पॉसिबल है? C1 इज इक्वल टू C3। C2 से हम उम्मीद नहीं कर सकते क्योंकि वो ऐसा है ही नहीं, है ना। तो हम किसको इक्वल करने की कोशिश करेंगे? C1 और C3 को। और C1 और C3 कब इक्वल होगा? एंड दिस इंप्लाइज व्हेन m इज इक्वल टू 5। रिजल्ट क्या आएगा फिर? रिजल्ट क्या आएगा? n इज इक्वल टू 5। हमको यही लाना भी था, तो ये हो गया इसका आंसर। एक प्रॉब्लम और देखते हैं। इफ A1, A2, A3 एंड सो ऑन AN आर इन GP, देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट डेल्टा इज इक्वल टू log of AN, log of AN plus 1, log of AN plus 2, log of AN plus 3, log of AN plus 4, log of AN plus 5, log of AN plus 6, log of AN plus 7, log of AN plus 8 is, इसकी वैल्यू हमको लाना है। हमको मिला क्या हुआ है? गिवन क्या है? A1, A2, A3 अप टू AN आर इन GP। इसके बाद के भी टर्म्स हो सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले तो देखिए कि GP का कौन सा कॉन्सेप्ट इसमें अप्लाई हो सकता है, उसके बाद हम इसमें आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो नोट कीजिए क्या है ये A1 से AN तक की जो सीरीज है वो कौन से फॉर्म में है। सो गिवन A1, A2, A3 एंड अप टू AN प्लस 1 भी कह सकते हैं, है ना। AN प्लस 1 एंड AN प्लस 2 एंड सो ऑन, है ना। आर इन GP। तो GP में है ये, तो कॉमन रेशियो जो है वो कैसा होगा? A2 अपॉन A1, ठीक है, A3 अपॉन A2 एंड A4 अपॉन A3 अगर रहता तो, एंड सो ऑन AN प्लस 1 अपॉन AN एंड AN प्लस 2 अपॉन AN प्लस 1 एंड सो ऑन। ये होता। अगर हम इसमें लॉग अप्लाई कर दें, है ना, तो लॉग ऑफ R क्या होगा? लॉग ऑफ R होगा लॉग ऑफ, हम यहां से लेते हैं, इन टर्म्स की तो जरूरत नहीं क्योंकि यहां पर वो शो ही नहीं हो रहा है। तो AN प्लस 1 माइनस लॉग ऑफ AN, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया है हमने? लॉग ऑफ M अपॉन N इज इक्वल टू लॉग ऑफ M माइनस लॉग ऑफ N। वही फॉर्मूला हमने यहां पर अप्लाई किया है। तो और इसी तरीके से आगे के भी टर्म्स के लिए होगा। सो लॉग ऑफ AN प्लस 2 माइनस लॉग ऑफ AN प्लस 1। तो हिंट क्या मिल रहा है यहां से? इसको देखने के बाद हिंट ये मिल रहा है कि कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, कॉलम 3 माइनस कॉलम 2। तो यही ऑपरेशन यहां पर अप्लाई करेंगे। सो वी राइट C2 इन C2 minus C1 and we write in C3 column C3 C3 minus C2। ये ऑपरेशन अप्लाई करें इस डिटर्मिनेंट पर। तो होगा क्या? डेल्टा इज इक्वल टू लॉग ऑफ, सबसे पहले तो कॉलम फर्स्ट लिख लेते हैं, AN लॉग ऑफ AN प्लस 3 लॉग ऑफ
ए एन प्लस 6। अब सेकंड कॉलम में हमने वो ऑपरेशन सेकंड और थर्ड में अप्लाई किया हुआ है, वो ऑपरेशन जो भी हमने लिया था। तो लॉग ऑफ ए एन प्लस 1 माइनस लॉग ऑफ ए एन, लॉग ऑफ ए एन प्लस 4 माइनस लॉग ऑफ ए एन प्लस 3, लॉग ऑफ ए एन प्लस 7 माइनस लॉग ऑफ ए एन प्लस 6, यही तो था ना। एंड लास्ट कॉलम जो है लॉग ऑफ ए एन प्लस 2 माइनस लॉग ऑफ ए एन प्लस 1, और क्या आएगा लॉग ऑफ ए एन प्लस 5 माइनस लॉग ऑफ ए एन प्लस 4, ठीक है। लॉग ऑफ ए एन प्लस 8 माइनस लॉग ऑफ ए एन प्लस 7। और हमने देखा है कि इन सभी की वैल्यू जो है लॉग ऑफ आर है। तो आप लिखें फिर उसमें कॉलम 2 और कॉलम 3 में। तो लॉग ऑफ ए एन, लॉग ऑफ ए एन प्लस 3, लॉग ऑफ ए एन प्लस 6। तो ये सभी लॉग ऑफ आर हो गए, ये भी है ना। तो लॉग ऑफ आर, लॉग ऑफ आर, लॉग ऑफ आर, लॉग ऑफ आर, लॉग ऑफ आर एंड लॉग ऑफ आर, ये कहां से आया? फ्रॉम फर्स्ट। अब हुआ क्या है, कॉलम 2 इक्वल्स कॉलम 3, हेंस डेल्टा इज इक्वल टू 0। तो डिटर्मिनेंट की जो भी वैल्यू होगी वो 0 होगी, और यही इसका आंसर होगा।